वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए कल कोई वीडियो नहीं बना पाई। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं चल रही है और मेरा कल दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। इसलिए मैंने कल रात में बहुत देर तक रात में मैं सोचती रही कि मैं कुछ रात में बना लूं, पर फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा और मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से पूछ लेती हूँ, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, उसके ही बेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों का मेनली जो कंफ्यूजन है, जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में ज्यादातर देखने के लिए मिल रहा है, वो है कि जेएनएम और बीएससी के में दोनों में डिफरेंस करके मैं बताऊं कि कौन सा क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा कम बेनिफिशियल है, या किसका क्या टाइम पीरियड, कोर्सेज, सब्जेक्ट्स और क्या फीस एंड ऑल, और फिर डेजिग्नेशन क्या कैसे होता है। बहुत सारी चीजें आगे मैं धीरे धीरे आगे चल के कंटिन्यू बताते जाऊंगी। तो लेट्स इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं कुछ बोल रही थी, मुझे भूल गया, मैं कुछ और बताने वाली थी। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, क्योंकि वो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगती है। बीएससी नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। और इसका टाइम पीरियड पूरा 4 साल का होता है, इंटर्नशिप मिला के। मतलब 3.5 साल की आपकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, और 6 महीने के लास्ट के जो 6 महीने होते हैं वो पूरे आपके सिर्फ इंटर्नशिप के होते हैं। मतलब उसमें सिर्फ आपको ड्यूटी करनी होती है, जिसमें आपकी नाइट स्टाफ की तरह जिसमें आपकी ड्यूटी लगती है पूरी। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, पूरा स्टाफ रोटेशन जैसा शिफ्टिंग पैटर्न होता है, वो पूरा मतलब स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है। तो वो 6 महीने लास्ट के आपके इंटर्नशिप के होते हैं। स्टार्टिंग के 3.5 महीने आपके 3.5 साल सॉरी आपके ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब कुछ होता है। तो ये इसका मतलब पूरा टाइम पीरियड 4 साल का होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे ये डिग्रियां 5, 5.5 साल और 6 साल में पूरी हो रही है। जैसे कि हमारे सीनियर्स की 5 साल में पूरी हुई है, और हमारी तो शायद 6, 6.5, 7 कब होंगी पता नहीं। मतलब हमारे 5 साल पूरे हो गए हैं, 5 साल अभी हमारे कुछ दिन में पूरे हो जाएंगे। और स्टिल तब तक 5 साल कंप्लीट होते होते भी हमारे थर्ड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो थर्ड ईयर का एग्जाम नहीं होगा। तो मतलब फिर भी 5 साल, और फिर कब फोर्थ ईयर आएगा, और मतलब फोर्थ ईयर का भी रिजल्ट आते हैं और रजिस्ट्रेशन होते हैं, 6 साल तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और पोस्टिंग भी देंगे नहीं देंगे और कब देंगे पता नहीं, पर फिर भी मतलब हमारे एडमिशन लेने के 7वां साल हमारा लगा होगा। उस साल में कहीं जाके अगर अगर ये पोस्टिंग देते हैं, तो 7वें साल में कहीं हमको 7, 7.5 साल में हमको पोस्टिंग मिलेगी। मतलब हम 2019 बैच के हैं, 2019 में हमने एडमिशन लिया था। 2024 में स्टिल हम लोग थर्ड ईयर में हैं, मतलब हमारे थर्ड ईयर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और उम्मीद है कि दिसंबर तक में अगर दे दिया तो पता नहीं, उम्मीद नहीं है, पर फिर भी ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक में भी दे देंगे। और फिर जनवरी से लेकर के अप्रैल मई तक के बीच में फोर्थ ईयर का एग्जाम होगा, और फिर ऐसे 4-5 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में, फिर ऐसे 2-3 महीने लगेंगे रजिस्ट्रेशन आने में। तो वो सारी चीजें। ओके, 5 मिनट हो गए यार, इतना जल्दी टाइम क्यों जाता है, मुझे समझ नहीं आता। ओके, सबसे पहले तो देखिए, जो जीएनएम कोर्स होता है, सॉरी बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो डिग्री का कोर्स है, और जो जीएनएम का कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है। तो ऑब्वियसली डिग्री कोर्स जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मतलब आपको ग्रेजुएशन पूरी डिग्री मिलती है। तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और जीएनएम जो होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो जनरल नर्सिंग जो होती है वो 3 साल की होती है, मतलब वो 3 साल का होता है, और बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 साल का होता है। और देखो, उसके अलावा चलो मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स बताती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में 4 साल है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 7 सब्जेक्ट्स लगते हैं, जिसमें से आपको एक बार नाम बताती हूँ। आप लोग को एक बार मैं आप लोगों को नाम ऐसे रीड कर देती हूँ पहले। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है नर्सिंग फाउंडेशन का। फिर दूसरा सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तीसरा होता है साइकोलॉजी लगती है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री लगती है। सॉरी, माइक्रोबायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन लगती है, साइकोलॉजी लगती है, इंग्लिश, कंप्यूटर। मतलब टोटल 7 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको लगती हैं। कौन कौन सी? पहली लगती है नर्सिंग फाउंडेशन, दूसरी होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। मतलब टोटल 7 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। फिर आप सेकेंड ईयर में आते हो, तो सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट,
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सोशियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन। मतलब जो मेडिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट है, ये आपको थर्ड ईयर में भी लगती है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के नाम से। फिर थर्ड ईयर में आ जाते हैं, मतलब सेकंड, देखो फर्स्ट ईयर में आपको 7 सब्जेक्ट लगे, सेकंड ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट लगेंगे, थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट लगते हैं और फोर्थ ईयर आते आते आपके 3 सब्जेक्ट होते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे आपके ईयर कम होते जाते हैं वैसे वैसे आपके का की पढ़ाई मतलब सब्जेक्ट्स कम होते जाते हैं। तो ये खुश मत होना कि सब्जेक्ट कम हो गए, सब्जेक्ट कम होते जाते हैं, लेकिन अदर एक्टिविटीज का जो बर्डन होता है वो बढ़ता जाता है। मतलब ड्यूटी ज्यादा होती जाती है, ड्यूटी ज्यादा हैवी होती जाती है, प्रोजेक्ट सबमिशन और असाइनमेंट्स और फाइल और प्रेजेंटेशन सेमिनार्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ज्यादा होती जाती हैं। ये थ्योरी पोर्शन मतलब एग्जाम्स के लिए सिर्फ कहने को है कि काउंटिंग में आपके नंबर ये कम हो जाते हैं, उसके अलावा सब जैसे जैसे ईयर बढ़ता है वैसे वैसे आपका बर्डन बढ़ता है। फिर थर्ड ईयर में लगती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर फोर्थ ईयर में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट और रिसर्च सबमिशन होता है। मतलब जो नर्सिंग रिसर्च की सब्जेक्ट हमने थर्ड ईयर में पढ़ी है वो सब्जेक्ट का सबमिशन जो होता है, मतलब चूंकि थ्योरिकल तो पढ़ लिया हमने और एग्जाम भी थर्ड ईयर में ही होता है, लेकिन रिसर्च सबमिशन प्रॉपर हमें थीसिस बना करके सबमिट करनी होती है, रिसर्च वर्क, तो वो आपका फोर्थ ईयर में कराते हैं। और मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का भी एग्जाम फोर्थ ईयर में होता है, लेकिन उसकी क्लासेस जो है वो थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाती है। मतलब थर्ड ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट की क्लासेस लगती हैं और जो उसका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं लैब में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, और जो फिर ड्यूटी आपकी लगने शुरू होती है वो फोर्थ ईयर से स्टार्ट होती है। तो ये आपको टोटल मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक में आप पूरे 20 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और 20 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट करोगे और उनमें पास होगे, उसमें मार्क्स अच्छे आएंगे। उसके बाद मतलब 20 सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट करोगे अपने, उसके बाद आप एक ट्रेन्ड एंड वेरीफाइड नर्स कहलाने के लायक बनोगे। ओके, मैं एक बहुत बड़ी चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि नर्सिंग के एग्जाम्स में आपके, जैसे कि हम अदर एग्जाम्स में होता है कि जैसे 100, मान लीजिए आप 100 नंबर का 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो आप उसमें अगर 33 मतलब 1/3 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 33 नंबर आ रहे हैं, तो आप पास माने जाओगे। लेकिन नर्सिंग में ऐसा नहीं है, नर्सिंग में आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आप 50 नंबर पा रहे हो तो आप पास होगे। ऐसे 75 नंबर का पेपर है तो आप अगर 37 नंबर पा रहे हो तो आप पास होगे। मतलब कि आप ये मेंटालिटी, क्योंकि वहां जाने के बाद जब ये पता चलता है ना, तो ऐसे बहुत अजीब, मतलब एक बहुत ही फोबिया हो जाता है कि यार ऐसा है। हाँ, तो नर्सिंग में ऐसा है कि अगर आपके 50%, मेडिकल में ऐसा ही होता है कि अगर आपके 50% मार्क्स आप पा रहे हो तो ही आप पास होगे, 1/3 मार्क्स को पास नहीं माना जाता है। और मतलब फिर सिर्फ थ्योरी में, प्रैक्टिकल काउंटिंग नहीं होती है उसमें, सिर्फ थ्योरी में आपको पास होना जरूरी होता है। फिर हम आते हैं जीएनएम में। तो जीएनएम जो होता है, जीएनएम में देखिए फर्स्ट ईयर में वही सब्जेक्ट्स लगभग वही हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में 20 सब्जेक्ट है और जीएनएम में से 10 सब्जेक्ट लगती है, ऑब्वियसली क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है। मैं वीडियो कम लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा वीडियो अभी 10 मिनट का हो गया है। ओके, फर्स्ट ईयर में आपको वही सब्जेक्ट अनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एक साथ लगती है। नर्सिंग फंडामेंटल जिसको बोलते हैं वो तो मस्ट है, वो लगनी ही है। फर्स्ट ईयर में सबसे मेन सब्जेक्ट नर्सिंग का होता है जो वो यही होता है, नर्सिंग फाउंडेशन, मतलब फंडामेंटल की सब्जेक्ट। तो उसको बहुत अच्छे से थॉरो होना है, तो वो सब्जेक्ट हमारी जो होती है वो नर्सिंग स्किल सिखाती है हमको। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये फर्स्ट ईयर में लगते हैं। सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल सेकेंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये हमारे सेकेंड ईयर के हो गए। थर्ड ईयर में लगती है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट आपको जीएनएम में करने होते हैं और 20 सब्जेक्ट आपको बीएससी नर्सिंग में करने होते हैं। ओके, ये तो हो गए सब्जेक्ट वाइज और टाइम पीरियड की क्या कैसे होता है। अब आई बात डेजिग्नेशन की। तो देखिए, जो लोग बीएससी नर्सिंग करते हैं और जो लोग जीएनएम करते हैं उन दोनों का डेजिग्नेशन सेम होता है। मतलब दोनों का डेजिग्नेशन जो होता है वो सेम ही होता है, मतलब दोनों ही नर्सिंग ऑफिसर्स ही होंगे। और क्लिनिकल एरिया में उनके काम में भी कोई डिफरेंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो सेम काम होता है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सेम तरीके का वार्ड मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जीएनएम की हो तो आप अलग काम करोगे और आप बीएससी की हो तो आप अलग अलग काम करोगे, या फिर बीएससी वाला अगर आपके सेम बैच का है तो बीएससी वाला पर्सन जीएनएम वाले को लीड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों का काम सेम होता है।
ओके, मुझे कुछ एक और बात बतानी थी। ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे एक डिफरेंस होता है बीएससी और जीएनएम में, वो ये है कि बीएससी वालों की थ्योरेटिकल क्लासेस ज़्यादा होती हैं और जो क्लिनिकल आवर्स हैं, मतलब जो डेली क्लिनिकल आवर्स डिवाइड होते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर से ही डेली ड्यूटी जानी होती है, हॉस्पिटल ड्यूटी आपको डेली जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करोगे फिर आपको एक अलग से टाइम दिया जाएगा क्लिनिकल जाने के लिए, नहीं। वहाँ सबसे मेन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी ड्यूटी। आपकी ड्यूटी डेली जाना ही पड़ेगा आपको। बहुत हॉलीडेज या फिर हर कॉलेज का अपना-अपना होता है कि वो किस हिसाब से गेस्टेड हॉलीडे और लीव और सिक और ये सब चीज़ें फेस्टिवल्स वगैरह में क्या कैसे दे रहे हैं, वो हर जगह का अलग-अलग होता है। तो उस समय पे मतलब थ्योरेटिकल क्लासेस ज़्यादा होती हैं, प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और क्लिनिकल आवर्स कम होते हैं। लेकिन जनरल नर्सिंग में आपको ड्यूटी बहुत कराई जाती है, जैसे कि सिर्फ इंटर्नशिप में आकर के बीएससी में सिर्फ इंटर्नशिप में जब आप आ जाते हैं, उसके बाद आपका पूरा रोस्टर वाइज और इवनिंग और मॉर्निंग और ये सब ड्यूटी लगना स्टार्ट होती है। लेकिन नर्सिंग अगर जीएनएम में हो आप, तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही आपकी इवनिंग, नाइट और मॉर्निंग शिफ्ट लगना शुरू हो जाती है। और मतलब और बीएससी नर्सिंग में सिर्फ 2 हफ्ते की नाइट है, मतलब कि सिलेबस में सिर्फ 2 हफ्ते की नाइट है। वो तो स्टाफ का क्राइसिस होना और कुछ ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं या कुछ बातें हो गई, उस बीच में अलग से नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सिलेबस में सिर्फ आपके 2 साल मतलब 2 हफ्ते की ही नाइट है। लेकिन लेकिन जीएनएम में पूरे साल नाइट करनी पड़ती है, मतलब थर्ड ईयर में जब से आप आ जाते हैं तो आपकी पूरे साल की नाइट होती है। तो मतलब ड्यूटी जनरल नर्सिंग में बहुत है और बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग के टाइम पे कम है। अदरवाइज आप जब जॉब में आ जाते हो तब तो दोनों का सब कुछ सेम हो जाता है। फिर ये हो गई क्लिनिकल एरिया की बात। अब बात आती है एजुकेशन ग्रोथ की। तो ऑब्वियसली अनडाउटली बीएससी नर्सिंग इज बेटर। क्यों? क्योंकि अगर आप एजुकेशन ग्रोथ या फिर ऐसे कोई क्लिनिकल ग्रोथ या फिर आप ऐसे बहुत एक्सप्लोर करने के चांसेस ढूंढ रहे हो या फिर ढूंढना चाहते हो या फिर आप करना चाहते हो, तो उसमें आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेटर है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बाद आपको डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग आप कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, कुछ और कोर्सेज करके आप डायरेक्ट अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब जैसे हम नॉर्मल बीएससी भी अगर कोई करता है, बीए करता है, एमए करता है, फिर पीएचडी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो वैसे ही इसमें भी हम बीएससी करेंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे, फिर एमएससी नर्सिंग करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, ऐसी चीजें होती हैं। फिर और क्लिनिकल एरियाज के लिए भी मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि वो ग्रेजुएशन मांगते हैं, बीएससी नर्सिंग मांगते हैं। जैसे आरआरबी की वैकेंसी आ रही है, नॉसेट है, नॉसेट तो जेएनएम वाले भी दे सकते हैं, लेकिन वही है। देखिए, बीएससी नर्सिंग वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बीएससी नर्सिंग वालों को शायद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है नॉसेट देने के लिए, और जीएनएम के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जीएनएम नर्सेज जो हैं, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है नॉसेट देने के लिए। मतलब आपने आफ्टर ट्रेनिंग अगर 1 साल की जॉब की है, आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस टू फिल द फॉर्म ऑफ नॉसेट। एंड अगर आपने जनरल नर्सिंग की हुई है, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा कि आपने 3 साल की सेवाएं दी हैं अगर शासन को, उसके बाद ही आप नॉसेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने जीएनएम करा हुआ है, तो जीएनएम के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ती है, जो कि 2 साल की होती है। और अगर आप प्राइवेट में है, तो आप ऑब्वियसली अपनी डिग्री कंप्लीट होने के जस्ट बाद भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको वही है, आपका बॉन्ड अगर फुलफिल करने के बाद आपको गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है, मतलब कि डिपार्टमेंट से परमिशन सीनियरिटी वाइज या कुछ चीजें, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगा, क्योंकि आप ऑन लीव आते हो, ऑन पेमेंट आते हो, मतलब आप पढ़ने आते हो, लेकिन आपको पेमेंट आपकी पेमेंट जो आती है वो आती रहेगी। तो आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको परमिशन देते हैं, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करने आते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो प्राइवेट वाले कर सकते हैं, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई इसके बाद ही कर सकते हैं। तो आपको 2 साल की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी होगी अपने जीएनएम की डिग्री को बीएससी नर्सिंग की डिग्री बनाने के लिए। मतलब कि अगर इधर जब हमने एडमिशन लिया था, तो हमने 4 साल में बीएससी नर्सिंग करी और आपने 3 साल में जीएनएम किया, लेकिन फिर आपको उधर 5 साल बाद परमिशन मिलेगी या फिर कुछ एक्सपीरियंस के बाद आपको परमिशन मिलेगी, फिर आप 2 साल का बीएससी नर्सिंग करोगे। मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उस कोर्स का नाम होता है, आप वो कोर्स करेंगे, उसके
बाद आपकी जीएनएम की डिग्री बीएससी नर्सिंग में चेंज होगी, मतलब आप के पास ग्रेजुएशन होगा आपका। फिर उसके बाद आप कहीं जाकर के आपको एमएससी नर्सिंग की परमिशन मिलेगी, फिर आप एमएससी नर्सिंग करोगे, फिर आप पीएचडी करोगे, ऐसा होता है। मतलब एक स्टेप ज्यादा इंक्लूड हो जाता है। और बीएससी नर्सिंग में हम डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। और क्लिनिकल ग्रोथ में दोनों में इक्वल है, बस बात वही है कि इधर 1 साल का टाइम पीरियड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और इधर 3 साल का टाइम एक्सपीरियंस चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि ये डिग्री कोर्स है और ये डिप्लोमा कोर्स है, तो इसमें थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, जो करके जब सच में सामने आते हैं थोड़े बड़े बन जाते हैं। तो अगर जिन्होंने मतलब अगर आपको चूज करने के टाइम पे ये सारी बातें पता हो, तो आई थिंक आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था तो हमें नर्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। हमको सिर्फ इतना पता था कि नर्सिंग होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से होती है, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या डिफरेंस है, वो तो बाई लक मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। अदरवाइज मैं भी जीएनएम में ही एडमिशन लेना चाह रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरा मतलब सिर्फ जो जबलपुर और उज्जैन के लिए जो मेरा नंबर था, वो मेरे नंबर कम थे। मैं जीएनएम में, और हमारे टाइम पे जीएनएम होता था, तो 2 कॉलेजेस बस बीएससी नर्सिंग के एडमिशन होते थे, उसके बाद सबके एडमिशन जीएनएम में होते थे। तो मैं जीएनएम में ही जाना, लेकिन लकीली मैंने एडमिशन ले लिया डीएमई में, मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग इसलिए अगर अभी आप चूज कर रहे हो, तो अगर आपके मार्क्स सही हैं और अगर आप मार्क्स सही है, तो आपको बीएससी नर्सिंग चूज करनी चाहिए, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है और मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स जो होती हैं या फिर बॉयज होते हैं, वो 12th के बाद ये कोर्स या फिर एक करियर चूज करते हैं। तो आपको डायरेक्ट 12th के बाद में डिप्लोमा करने के लिए कोई मतलब 12th के बाद अगर आप अपना डिग्री कोर्स करो और अपना ग्रेजुएट हो जाओ, तो ये आई थिंक बेस्ट होता है। और एक जो सवाल है जो मोस्ट मतलब बहुत रिपीटेड सवाल है, वो ये है कि गवर्नमेंट में जीएनएम नर्सिंग बंद हो गई है क्या? तो हाँ, 2018 के बैच के बाद से गवर्नमेंट में जीएनएम के एडमिशंस नहीं हुए हैं। जो जीएनएम इंस्टीट्यूट थे उनको बीएससी नर्सिंग के इंस्टीट्यूट में अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन इस साल का चूंकि नाम पीएनटीएसटी एंड जीएनटीएसटी है, जो कि 2018 में नाम हुआ करता था एग्जाम का, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का नाम पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी इस साल है। इसलिए हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी ये लोग एडमिशन देना चाह रहे हो, या फिर पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में एडमिशन बंद हो चुके हैं जीएनएम के। प्राइवेट में एडमिशन होते हैं, और आई थिंक कि प्राइवेट में ही एडमिशन उनको दिलाने हैं इस बार, क्योंकि ये प्राइवेट के लिए भी एग्जाम हुआ है, इसलिए इसका नाम जीएनटीएसटी रखा गया है। अदरवाइज जीएनएम गवर्नमेंट में डीएचएस की कॉलेजेस से बंद है। जितनी भी डीएमई की कॉलेज है, सारी की सारी कॉलेज जीएनएम इंस्टीट्यूट थी, लेकिन सबको अपग्रेड करके यहाँ पे अब बीएससी नर्सिंग कराई जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट सरकारी कॉलेजेस जो है, वो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस अब जीएनएम का ट्रेनिंग नहीं कराती हैं। ओके, फिर जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है और प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं जीएनएम में, तो नहीं, प्राइवेट में आप अगर एडमिशन लेने चाह रहे हो तो मेरी जेन्युइन सलाह आप लोगों को यही होगी कि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लीजिए। आपकी फीस थोड़ी सी जीएनएम से हायर हो सकती है, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है, तो आपके 1 साल की फीस एक्स्ट्रा आपके रहने खाने, बाहर रहने, ट्रांसपोर्ट, क्लिनिकल ड्यूटी, इन सब चीजों की फीस 1 साल की ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको डिग्री कोर्स मिलेगा। अगर गवर्नमेंट में जीएनएम का कोर्स बंद हो गया है, तो फिर तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको कोई सेंस बता पाए या फिर कोई और फायदा बता पाए तो वो अलग चीज है, लेकिन मैंने अभी तक जितना समझा है उस हिसाब से मुझे कोई फायदा या कोई सेंस समझ में नहीं आया कि अगर गवर्नमेंट नहीं करा रही, उसने जीएनएम का कोर्स ही बंद कर दिया है, तो फिर प्राइवेट वाले या फिर प्राइवेट से आप जीएनएम क्यों करोगे? आप बीएससी नर्सिंग करो, आप नर्सिंग करो, लेकिन आप बीएससी नर्सिंग करो। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मुझे समझ में आए इतने साल के बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में। ये चीजें होती है, मतलब आपकी कैरियर ग्रोथ अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बीएससी नर्सिंग चूज करिए। मैं लास्ट में बस कंक्लूड करके मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं क्या आपको एडवाइस करूंगी। अगर मतलब आप मेरे से ऐसे फेस टू फेस आकर के मेरे से एडवाइस लेना चाहो, या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके चीजें बता के या फिर अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी बहुत आपको गाइड करूं और मैं आपको एक सलाह दूं, तो आप किस फेज में जीएनएम चूज करना,
वो कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर डीएचएस अनाउंस करता है कि वो इस साल गवर्नमेंट में डीएचएस में एडमिशन ले रहा है जीएनएम कोर्स के लिए, तो आप बिना डाउट के, बिना किसी डाउट के डीएचएस में जीएनएम में एडमिशन ले लेना, क्योंकि आपको गवर्नमेंट पोस्टिंग मिलेगी उसके बाद। सिर्फ एक बेनिफिट है कि आपको उसके बाद जीएनएम पोस्टिंग मिलेगी, और बीएससी करने के बाद भी अगर आपको पोस्टिंग नहीं मिले तो आई थिंक कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आपको डीएचएस वाले एडमिशन दे रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और वो बॉन्ड फिल करा रहे हैं, तो ही आप जीएनएम में एडमिशन लेना। इस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सारी बातों को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला टॉपिक, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, और देखो मैं कितना भी स्टार्टिंग में बोलती रहती हूँ वीडियो छोटी बनाऊंगी, पर मैं कब मैं इतना बोल जाती हूँ और वीडियो बड़ी हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता। आई होप फिर भी जो भी है, अगर जिसको चीजें समझनी है वो कितनी भी लंबी वीडियो देख सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो जनरली आप लोग मतलब अपने जो आप लोगों को सच में बातें नहीं पता और आप लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की, वही बातें बोलना, तो मैं आप लोगों के लिए मेक श्योर करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।